हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और जैसा कि आप सब जानते हो कि हम 5 क्लास कर चुके हैं ऑलरेडी परसेंटेज में, और आज हमारा 6th एंड लास्ट क्लास है। आज हम 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जो वेन डायग्राम पर बेस्ड होते हैं परसेंटेज में, और फिर हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं ट्राई करूँगा लगभग सारे टाइप यहाँ पे कवर करें, जिससे इसके बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम पीडीएफ भी अपलोड करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 200 या 250 होंगे, 200 प्लस ही हैं, 285 आई थिंक, तो उनका पीडीएफ मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करो, सॉल्व करो, आंसर की मैंने दे रखा है। और अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत लगती है तो आप फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे भी मुझे बता सकते हो, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हो, तो मैं उसको अलग से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। पहले हम लोग वेन डायग्राम पर बात करने वाले हैं, और ये वेन डायग्राम का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% केवल इंग्लिश बोलते हैं। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि केवल लगा हुआ है। 30% चिल्ड्रन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। इंग्लिश लिखा होता और ओनली इंग्लिश लिखा है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। हम बात करेंगे कि क्या अंतर है इनमें। अभी आगे बढ़ते हैं। 20% केवल हिंदी बोलते हैं, ओके, और शेष छात्र अंग्रेजी हिंदी दोनों बोलते हैं। तो कक्षा में कितने छात्र हिंदी बोलते हैं? ठीक है, चलो आंसर देखते हैं इसका कैसे हो सकता है। पहले तो वेन डायग्राम हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कितने लोग हिंदी बोलते हैं। आपसे कहा गया है 30% केवल अंग्रेजी बोल रहे हैं। केवल अंग्रेजी का मतलब है, समझो यहाँ पे, केवल अंग्रेजी का मतलब है ये वाला पोर्शन। ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश वाले सर्कल में जो ये पोर्शन है ब्लू कलर से, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली इंग्लिश को। सेम एज ये जो ग्रीन कलर से पोर्शन आपको दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली हिंदी को, केवल हिंदी वाले छात्र हैं। अब आपको समझना है कि ये रेड कलर तो दिखा रहा था टोटल को, कि भाई इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं, और उसके अंदर ब्लू कलर का रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं। देखो, इंग्लिश बोलना एक अलग बात है और केवल इंग्लिश बोलना अलग बात है। जो इंग्लिश बोलता है वो हिंदी भी बोल सकता है, लेकिन जो केवल इंग्लिश बोलता है वो हिंदी नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीच वाला पोर्शन बच रहा है रेड कलर से, उसको आप कह सकते हो कि ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों बोलते हैं। ठीक है, अब आइए वैल्यूज मेंशन करते हैं। हमें बोल रखा है कि 30% स्टूडेंट ओनली इंग्लिश बोलते हैं, तो आप कहोगे ये वाला बीच वाला गैप जो है वो 30% को दिखा रहा है, केवल 30% लोग इंग्लिश बोलते हैं। फिर कह रहा है केवल हिंदी 20% बोलते हैं, ओके, और बचे हुए शेष छात्र दोनों भाषा बोलते हैं। तो 30% यहाँ हो गया, 20% यहाँ हो गया, बचे कितने 100% में से? तो आप कहोगे 50%। तो हम कहेंगे 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों भाषाएं बोल रहे होंगे। आपसे पूछ क्या रहा है, तो कक्षा में कितने छात्र हिंदी बोलते हैं? ध्यान से देखना, केवल हिंदी नहीं बोला है उसने कहा है कितने छात्र हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी कितने छात्र बोल रहे हैं? तो आप कहोगे 50 + 20 यानी कि 70% स्टूडेंट हिंदी बोल रहे हैं, और 30 + 50 80% लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। 80% लोग इंग्लिश बोल रहे हैं और 70% लोग बोल रहे हैं हिंदी। लेकिन कहो ओनली इंग्लिश और ओनली हिंदी, तो फिर आएगा 30% और 20%। बोथ कितने बोल रहे हैं? तो बोथ में आ जाएगा हमारे सामने 50%। 50% ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। एक तो वेन डायग्राम ये बनेगा जो आपके सामने बना हुआ है,
दूसरा वेन डायग्राम भी यहाँ पे बनता है। चलिए उसको अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ज़्यादा हो जाएगा एक क्वेश्चन में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपसे क्या कह रहा है कि 60 विद्यार्थी हैं, टोटल 60 स्टूडेंट हैं, और पूछा क्या जा रहा है कि हिंदी कितने लोग बोलते हैं। तो भाई हम जान चुके हैं 70% हिंदी बोलते हैं, तो 60 का 70% आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा। 6 7 42, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 42 स्टूडेंट। 42 छात्र ऐसे हैं जो कि हिंदी बोल रहे होंगे, उनमें से कुछ लोग इंग्लिश भी बोलते होंगे, लेकिन 42 छात्र पूरे पूरे हिंदी बोलते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास होते हैं। अब ये क्वेश्चन समझिएगा क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सर्कल यहां पे बना रहा हूं मैं। मैथ में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत दे रखा है 65। मान लेता हूं ये जो गोला बनाया हुआ है ये 65 स्टूडेंट हैं जो मैथ में पास होते हैं। ओके, फिर आपसे कह रहा है 48% लोग फिजिक्स में पास होते हैं। ठीक है, दूसरा गोला यहां बना रहा हूं। 48% लोग फिजिक्स में पास होते हैं। ओके, फिर आपसे कह रहा है और 30% ऐसे हैं जो दोनों में पास होते हैं। अब हमें पता है दोनों वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये बीच वाला है। 30% ऐसे हैं जो दोनों में पास होते हैं। तो अगर बीच वाला जो गैप है वो 30% को ले रहा है तो आप इन दोनों की बातें अलग अलग बता सकते हो। कह सकते हो 65 टोटल मैथ में पास हुए हैं और 30 अगर दोनों में पास हुए हैं तो हम कहेंगे 35 स्टूडेंट ओनली मैथ में पास हुए हैं। ओके, 48 अगर फिजिक्स में पास हुए हैं और 30 ऐसे हैं जो मैथ में भी पास हुए हैं, तो आप कहोगे 48 माइनस 30, यानी कि 18% स्टूडेंट ओनली फिजिक्स में पास हुए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर आपसे पूछ रहा है तो दोनों विषय में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। अब दोनों विषय में फेल कितने हुए होंगे, तो आप अब समझो कि पहले ये देखो पास कितने हुए हैं। तो आप कहोगे 35% पास हुए हैं मैथ में, प्लस 30% पास हुए हैं दोनों में, प्लस 18% पास हुए हैं वापस से फिजिक्स में। तो टोटल कितना पास हो गया, तो 48 प्लस 35 अगर आप करोगे तो आंसर आएगा आपके सामने 83%। 83% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास हो रहे होंगे, मतलब जो पूरे सब्जेक्ट 83% ऐसे हैं जो मैथ में भी पास होंगे, फिजिक्स में भी पास होंगे और दोनों में भी पास होंगे। तो अगर 100 में से 83% पास हैं तो फेल कितने होंगे, तो हम कह सकते हैं 100 माइनस 83 यानी कि 17। अभी हमने पास का वेन डायग्राम बनाया, अब हम फेल का वेन डायग्राम बना सकते हैं और आप कहोगे 17% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फेल हो रहे होंगे। 17% फेल हो रहे हैं दोनों में, 17% फेल होंगे दोनों में, मैथ और फिजिक्स दोनों में। तो हमारा आंसर तो यहीं से निकल आएगा, दोनों विषय में फेल छात्र ज्ञात करें तो 17% फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए केवल मैथ में फेल हुए छात्र बताओ कितने, तो आपको समझना पड़ेगा अगर 65% स्टूडेंट मैथ में पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, माइनस कर दो 100 में से 65 माइनस करोगे तो हमारे सामने आएगा 35। सेम एज 48 अगर फिजिक्स में पास हुए हैं तो 100 में से 48 माइनस कर दो तो फेल समझ में आ जाएगा कितना, 52%। अब आप कहोगे ऊपर पास वाला बनाया है, नीचे फेल का हम देख रहे हैं। 35 में से 17 अगर ये मैथ है, ये है फिजिक्स, 35 में से 70 अगर दोनों में है तो 35 माइनस 17 तो आ जाएगा 18%। 18% ऐसे हैं जो केवल मैथ में फेल हुए हैं, 17 ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं और बचे हुए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो आप कहोगे 52 में से 17 माइनस कर दो। 52 में से अगर 17 माइनस होगा तो बचेगा कितना, दैट इज 35। और हम कहेंगे 35% स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ ओनली फिजिक्स में फेल हुए होंगे। क्लियर है अब ये बात,
यहाँ पे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन हमें याद रखना है कि या तो पास की वैल्यू दे रखा होगा तो फेल के बारे में पूछ रहा होगा, और फेल की वैल्यू दे रखा होगा तो पास के बारे में पूछ रहा होगा। एक बार देखो ध्यान से और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को लेके। देखिए एक बार रिपीट करते हैं। आपसे सबसे पहले दिया है 65% स्टूडेंट मैथ में पास होते हैं, तो ये पास का लगा दिया हमने। देन कह रहा है 48 फिजिक्स में पास होते हैं, तो ये पास का लगा दिया। अब सीधे सीधे यहीं से देखो, 65 अगर मैथ में पास होते हैं तो फेल कितने हो रहे होंगे मैथ में, तो हम कहेंगे 35, लिख दिया यहाँ पे। 48 फिजिक्स में पास होते हैं तो फेल कितने हो रहे होंगे, 52, ये लिख दिया। क्लियर है। फिर बोला कि दोनों मिल जाएं अगर, तो 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषय में पास हो रहे होते हैं। तो 30% अगर निकले हैं तो आपको समझना है कि 65 में से 35 जाएगा तो ओनली मैथ का आएगा, 48 में से 30 निकलेगा तो ओनली फिजिक्स का आएगा। और फिर इसी तरह से हमने निकाला 83% टोटल पास हुए हैं, मतलब पूरे स्टूडेंट में हर कोई ना कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में पास हुआ है, ऐसे स्टूडेंट हैं 83%। तो फेल कितने हुए हैं, दैट इज 17%। अगर 100 में से 83 छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी विषय में तो पास हुए ही हुए हैं, भले ही गणित हो या फिजिक्स हो या दोनों हो, तो बचे हुए 17 छात्र ऐसे होंगे जो किसी में भी पास नहीं हुए हैं। तो 17 हमने बीच में लिखा, जो दिखा रहा है कि दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हैं। फिर फाइनल 35 माइनस 17 तो 18, 52 माइनस 17 तो 35। ये वैल्यूज़ कम पूछता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इन वैल्यूज़ को कैसे निकाला जाता है। ये तो था बेसिक तरीका जो मैंने आपको पूरा डायग्राम बेस्ड बना दिया। अब अगर इसका डायरेक्ट आंसर लगाना होता तो हम करते क्या है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लगाने के लिए आपको सिर्फ ऐड करना होता है 65% मैथ में छात्र जितने पास हुए वो, प्लस 48% जो छात्र पास हुए हैं फिजिक्स में, और इनमें से माइनस कर देते हैं जो छात्र दोनों में पास हुए हैं, दैट इज 30%। तो 65 प्लस 48 माइनस 13 करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 83%। और ये निकल के आएगा कोई ना कोई छात्र जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुआ होगा। 83% जो हमने यहाँ वैल्यू निकाली थी, यहाँ डायरेक्ट निकल के आ जाएगी कि 83% जो छात्र होंगे वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो पास होंगे ही होंगे। अब 100 में से अगर आप इसको माइनस कर देते हो, देन आपके सामने फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। देन आपके सामने फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 17%। और ये हो जाएगा आपका कि 17% छात्र दोनों में फेल होते हैं। पहले हमें ये निकालना होगा कि कितने छात्र पास हैं, तो 83% छात्र पास हैं, और फिर हम ये निकालेंगे कि कितने छात्र दोनों विषय में फेल हैं, तो 17% छात्र दोनों विषय में फेल होंगे। ओके, आई होप अब ये पूरी तरह से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं और सेम इस पे ही बेस्ड है, जल्दी से आंसर बताने का ट्राई करो। ओके, देखो जरा और जल्दी से आंसर बताओ इसका। कह रहा है 35% छात्र गणित में फेल होते हैं। अब फेल वाला दिया हुआ है, 25 इंग्लिश में फेल होते हैं, ठीक है। 10% दोनों में फेल होते हैं, तो पास कितने होंगे दोनों विषय में। सीधे सीधे अभी हम जानते हैं कि सबसे पहले टोटल फेल निकालेंगे, कितने छात्र ऐसे हैं जो टोटल फेल हुए हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में। तो 35 प्लस 25 और माइनस 10 सॉल्व करेंगे तो 35 माइनस 15 दैट इज 50%। अगर 50% छात्र फेल हुए हैं किसी ना किसी में, तो फिर बोथ सब्जेक्ट में पास होने वाले छात्र कितने, तो 100 माइनस 50% दैट इज आंसर हो जाएगा हमारा 50%। और ये होगा आपका फाइनल आंसर। दोनों को जोड़ लो, जो कॉमन है दोनों विषय का उसको माइनस कर दो, आपका वैल्यू आ जाएगा टोटल पास या टोटल फेल का। और उसके बाद जब आप उस वैल्यू को माइनस करेंगे 100 में से, तो आपको अपोजिट साइड का दिखा देगा। अगर फेल का दिया होगा तो पास का मिल जाएगा, पास का दिया होगा तो फेल का मिल जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इस पे ही बेस्ड है, जल्दी से ट्राई करो फिर से। किसी गांव में 60% परिवारों के पास गाय है। ओके, 60% परिवार गाय रखते हैं, 30% परिवार भैंस रखते हैं, और 15% ऐसे हैं जो गाय और भैंस दोनों रखते हैं। तो कितने परिवारों के पास ना तो गाय और ना ही भैंस होगी।
यदि गांव में कुल 96 परिवार हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे कि ऐसे परसेंटेज बताओ जिनके पास कोई ना कोई जानवर जरूर हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे दोनों हो। तो ऐसे निकालने के लिए 60 + 30 - 15, जो दोनों के पास होता है उसको एक बार उठा के माइनस कर देते हैं। तो दोनों जोड़ेंगे, 90 - 15 तो हो जाएगा कितना, 75। अब हम कहेंगे 75% ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो गाय होगी, या तो भैंस होगी, या तो दोनों होंगी। तो कितने के पास कुछ भी नहीं है, 100 में से माइनस करोगे इसको और आंसर आ जाएगा 25%। 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होगा। तो अब निकालना क्या है, 96 का 25%। 96 टोटल परिवार है, इसका 25% निकालो और देख लो आंसर कितना आएगा। तो आई थिंक 24 आ जाएगा। 1/4, 4 से कैंसिल करोगे तो 24 आंसर आपका निकल के आ जाएगा कि 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना ही गाय है, ना ही भैंस है, और ना ही दोनों है, मतलब कुछ भी नहीं है उनके पास। आई होप अब ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। बेसिक समझना बहुत ज़रूरी था, उसको ज़रूर 1-2 बार रिपीट कीजिएगा आप। इन क्वेश्चंस को भी बेसिक से करने का ट्राई कीजिएगा। ये तो मैंने बता दिया डायरेक्टली जोड़ के माइनस करके और आपका आंसर, लेकिन बेसिक अगर स्ट्रांग होगा ना तो ये चीज़ याद रहने वाली है। बेसिक नहीं रहेगा स्ट्रांग तो कहीं ना कहीं जाके आप भूल सकते हो आगे, इसलिए बेसिक पे ज़रूर फोकस करो। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पे। इलेक्शन पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पूछी जा सकती हैं। चलिए एक बार आप क्वेश्चन रीड करिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी चुनाव में 2 प्रतिभागियों ने भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित हुए और जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ तथा वह 9600 मतों से जीता, तो ज्ञात करें। ज्ञात कर क्या करना है हमें, कुल मत निकालने या वैध मत निकालने। पहले समझते हैं ये कुल मत वैध मत होता क्या है। देखो सबसे पहले होता है टोटल वोट्स, जिनको हम कहते हैं कुल मत, और इसको हमेशा हम 100 मान के स्टार्ट करते हैं। 100 लोग हैं किसी गांव में मान लेते हैं, या 100 वोट हैं किसी गांव में, ठीक है। 20% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मत डाला लेकिन अवैध घोषित हो गया, इनवैलिड करार हो गया, उनका मत सही नहीं हुआ, तो इसमें से 20% हटा दो। तो 100 का 20% होगा कितना, तो हम कहेंगे 20 तो होगा। 20 इनवैलिड है, 20 इनवैलिड वोट अगर हटा दोगे तो बचेगा कितना, हम कहेंगे 80। 100 में से 20 चला जाएगा तो 80 बचेगा। देखो 100% अलग बात है और 100 वोट मान के चल रहे हैं वो अलग बात है। 100 का 20% निकाला तो 20 निकला और बचा कितना हमारे पास, 80। अब आपसे कह रहा है ये जो 80 निकल के आया है ये होगा वैलिड वोट, यानी कि वैध मत। टोटल वोट को हम लिखेंगे कुल मत। 80 जो निकल के आया है ये है हमारे सामने वैलिड वोट, जिसको हम कहेंगे वैध मत। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कह रहा है 20% अवैध घोषित होने के बाद जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, तो वैध मत कितना है, 80। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, एक होगा यहाँ पे विनर और दूसरा होगा यहाँ पे लूजर। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है, देखिए कह रहा है वैध मतों का 70%, तो आपसे कह रहा है ये जो 80 वोट हैं इनका 70% मिला है जीतने वाले को, तो 80 का 70% कितना। अब कई लोग क्या करते हैं सीधा सीधा 70 ही रख देते हैं कि 80 में से 70 इसको मिला तो 10 हारने वाले को मिला होगा, ऐसा नहीं है। वैध मतों का 70% मतलब 80 का 70% जीतने वाले को मिला है, इसका मतलब हारने वाले को मिला होगा कितना, 30%। क्लियर है ये बात। जीतने वाले को 70 मिला है तो 8 7 56 वोट मिले हैं जीतने वाले को, और 8 24 वोट मिले हैं हारने वाले को। क्लियर है अब ये बात। जो जीता होगा उसको 56 वोट मिले होंगे और जो हारा होगा उसको 24 वोट मिले होंगे। टोटल 100 वोट थे,
100 में से 56 जीतने वाले को मिले हैं, 24 हारने वाले को मिले हैं और 20 वोट ऐसे हैं जो कि अवैध घोषित हो गए, जो कि शामिल ही नहीं हुए। फिर आपसे पूछ रहा है तथा वह 9600 वोटों से जीता। और ये जीतने वाला है, आप बताओ ये कितने वोट से जीत गया? ये अंतर ही तो जीत दिखाएगा ना, ये जो डिफरेंस है इन दोनों बीच का, यही तो जीत दिखाएगा। तो 56 वोट मिले हैं, 24 घटा दो तो कितने वोटों से जीता है? तो आप कहोगे 32 वोटों से जीत गया है, 32 वोटों से जीता है। और फिर हम कहेंगे कि हमसे कहा जा रहा है कि वो जीता कितने वोटों से है? 9600। तो आप कहोगे 32 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9600 वोट को। तो एक यूनिट का मान कितना? 3 बार जाएगा, 300। एक यूनिट का मान 300, तो कुल मत कितने? तो हम कहेंगे 100 यूनिट का मान हो जाएगा 300 गुणे 100, यानी कि 30,000। और वैध मत पूछेगा तो कहेंगे वैध मत हो जाएंगे हमारे सामने 300 गुणे 80, यानी कि 24,000। आपसे पूछेगा जीतने वाले को कितना मिला होगा, तो हम कहेंगे 300 गुणे 56। हारने वाले को कितना मिला होगा, तो 300 गुणे 24। और इस तरह से आप कोई भी मान निकाल सकते हो जो आपसे पूछा जाए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे वो है ये एक यूनिट का वैल्यू। एक यूनिट का वैल्यू इंपॉर्टेंट है। एक यूनिट का वैल्यू आपके सामने आ गया तो उसके बाद फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जो भी वैल्यू निकालनी है उसमें उतने का मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर। हमसे पूछ रहा था टोटल वोट, तो तुरंत आ जाएगा 30,000। वैध मत कितने हैं, तो हो जाएगा 24,000। और इस तरह से कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात और समझो, यहाँ पे हमेशा हमसे टोटल वोट और वैलिड वोट ही पूछता है, कुल मत और वैध मत पूछता है। कभी भी, मतलब रेयर भी नहीं पूछा होगा कभी भी, जीतने वाले को प्राप्त मत और हारने वाले को प्राप्त मत नहीं पूछा जाता है। तो समझो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, देखो इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ वैसे ही रहने वाली है, कुछ चेंज नहीं है। देखो 100 लोगों ने, 100 लोग टोटल वोट थे हमारे पास, 20 लोग अवैध घोषित हो गए, 80 लोग वोट डालेंगे। 80 का 70% जीतने वाले को जाएगा, 80 का 30% हारने वाले को जाएगा। ये है विनर और ये है लूज़र, हमें इतना पता है। अब समझो ये बात कि विनर को कितने वोट मिले हैं ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 80 का 70% निकालना मतलब टाइम वेस्ट। हारने वाले को कितना वोट मिला है ये भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, 80 का 30% निकालना अगेन टाइम वेस्ट। हमें ये समझना है कि अगर 70% इसको मिला है और 30% इसको मिला है, तो इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा वो इन दोनों के बीच के अंतर के बराबर होगा। यानी कि 70 और 30 के बीच का अंतर कितना? 40%। और हम कह सकते हैं कि 80 का 40% ही इन दोनों के बीच का अंतर होगा। तो 80 का 40% होगा कितना? 8 चौक 32, और यहाँ निकल के आ जाएगा 32। दोनों परसेंटेज के बीच का डिफरेंस ही ये वैल्यू बना रहा होगा। और फिर हम कहेंगे 32 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 9600 को। फिर एक यूनिट का मान, फिर आप किसी का भी मान निकाल सकते हो। तो विनर और लूज़र का वैल्यू निकालने का ज़रूरत हमको नहीं है। ये चीज़ आगे बहुत काम आएगी आपको समझना होगा कि बहुत सारी कैलकुलेशन इसकी वजह से रिड्यूस्ड हो जाएगी। आगे धीमे धीमे आपको समझ में आएगा ये बात। आई होप अब ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आंसर हो जाएगा कुल मत 30,000, वैध मत हमारे सामने हो जाएंगे वापस से 24,000 सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इस पे ही बेस्ड है, ट्राई करो और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। कह रहा है किसी चुनाव में 2 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ठीक है, 2 ही लोग भाग लेंगे हमेशा चुनाव में, कभी भी 3 या 4 नहीं होंगे। हो भी सकते हैं, तो उसका लॉजिक अलग होगा फिर कि 20% एक को मिल गया या ऐसा कुछ ना कुछ रिलेशन वो बना रहा होगा। 20% लोगों ने मत नहीं डाला।
अब देखो यहाँ पे 20% लोग अपना वोट ही नहीं डाल रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम 100 से। 100 लोग आए, कुल मत 20% लोगों ने मत नहीं डाला, यानी कि 20 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वोट ही नहीं डाला, मत मतलब वोट में शामिल ही नहीं हुए इलेक्शन में। तो 20% ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितनों ने डाला? 80% ने। अब समझो यहाँ पे थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी बदलेगी, ये है टोटल वोट, कुल मत, टोटल वोट है ना। ये होगा पोलिंग वोट, डाले गए मत, यानी कि डाले गए मत। देखो टोटल वोट और पोलिंग वोट दो अलग अलग बातें हैं। अब निकल के आएगा वैध मत, क्योंकि जो डाले गए मत होंगे उसमें से ही आपको देखना होता है वैध मत कितने होंगे। अब फिर अगला लाइन पढ़ते हैं, डाले गए मतों में 12.5% अवैध घोषित हुए। तो आप कहेंगे डाले गए मत 80 हैं, 80 का 12.5 कितना? तो 12.5% जो होगा, अस्सी का 12.5% कितना? तो 80 का 12.5% आपके सामने निकल के आ रहा होगा। 80 का 12.5% कैसे निकालोगे? तो याद होना चाहिए आपको कि 12.5% का मतलब है 1/8। तो 80 का 1/8 का मतलब कितना? साइड में कर लेते हैं तुरंत। 80 का 1/8, 8 से 8 कैंसिल, तो बचेगा कितना? 10। तो हम कहेंगे 12.5% का मतलब 10 वोट। तो 80 का 12.5% हटा दोगे तो बचेगा कितना? 70। ठीक है, और ये 70 कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा वैलिड वोट, यानी कि वैध मत। अब यहां पे जगह की थोड़ी सी कमी है, इसलिए अब मैं इसको यहां लेके आ रहा हूं। 70 हमारे पास है वैलिड वोट, और अब हम आगे बढ़ेंगे। 70 है हमारे पास वैलिड वोट। ओके, 70 वैलिड वोट है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, 12.5% अवैध घोषित हुआ तथा जीतने वाले को वैध मतों का, वैध मत कितना है? 70, कितना प्राप्त हुआ वैध का? 60% प्राप्त हुआ। 60% अगर जीतने वाले को मिला होगा तो हारने वाले को बताओ कितना मिला होगा? 60% जीतने वाले को मिला है, तो हारने वाले को 40% मिला होगा, लूजर को। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना? तो आप कहोगे 20%, 20%। तो हम कहेंगे 70 का 20% होगा 14। और फिर आप कहोगे तथा जीतने वाला 7000 मतों से जीता, यानी कि 14 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7000 को। अगर 14 यूनिट दिखा रहा है 7000 को, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना? तो आप कहोगे 500। एक यूनिट का वैल्यू है 500, तो उसके बाद जो मन में आए वो निकाल लो। टोटल वोट निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100, 50,000। डाले गए मत निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 80। अगर वैध मत निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 70। हमेशा या तो टोटल वोट पूछेगा या तो वैध मत पूछेगा, पोलिंग वोट नहीं पूछेगा आपसे, या अभी तक नहीं पूछा गया है। टोटल वोट या वैध मत के बीच में ही कुछ पूछता है। तो यहाँ पे आपसे कुल मत पूछे गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50,000, 500 गुणे 100। होप अब ये बात क्लियर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इस पे ही बेस्ड है। जल्दी से सॉल्व करेंगे अब इसको, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अब हम जानते हैं बातों को। 100 लोगों ने स्टार्ट किया, 10% ने मत नहीं डाले, तो 10% हटा देंगे तो बचेंगे कितने? 90। 11 से 1/9 के मत अवैध घोषित हो गए। अब 11 से 1/9% ही यहाँ पे क्यों दिया गया है? क्योंकि हम जानते हैं 11 से 1/9 होता है 1/9, और 90 का 1/9 यानी कि 10 लोगों ने वोट नहीं डाले। तो डाले कितने लोगों ने? 80 लोगों ने। ये है कुल मत, ये है डाले गए मत, और ये है वैध मत। 80 है वैध मत। अब आपसे देखो क्या कह रहा है, जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ और वह 6000 मतों से जीता। ये है वैध मत। 75 अगर मिला है विनर को, तो लूजर को मिला होगा 25, और वो कितने से जीत गया? इन दोनों के बीच का अंतर बता दो जरा। 50%। तो 80 का 50% का मतलब कितना? 40। और 40 यूनिट दिखा किसको रहा है? 6000। 40 यूनिट दिखा रहा है 6000 को। एक यूनिट का वैल्यू निकालो यहां से आप,
1500 सॉरी 150 हो जाएगा। और फिर आपसे पूछ रहा है कुल मत ज्ञात करो, तो 100 यूनिट का मान 15,000, और ये हो जाएगा आपके सामने फाइनल आंसर। सेम क्वेश्चन था इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लिया, होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है, जल्दी से बताओ आंसर और फिर चेंज करें इसको। अगला क्वेश्चन फिर अच्छा है। 2 प्रतिभागियों ने भाग लिया, 100 लोगों ने स्टार्ट किया, 10% ने वोट नहीं डाला, मतलब कितना बचा 90। 10% अवैध घोषित हो गए, तो 90 का 10% कितना 9, तो बचेगा कितना 81, और जीतने वाले को 70% प्राप्त हुआ। 70% जीतने वाले को मिल रहा है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 30, दोनों के बीच का अंतर 40, तो 81 का 40% बराबर किसके होगा 29,160 के। तो टोटल मत निकाल दो कितना है, चलो देखते हैं। 100 से शुरुआत की है, टोटल वोट 100, 10% ने वोट नहीं डाले तो 90 ने वोट डाले होंगे, दैट इज पोलिंग वोट। इसका 10% अवैध घोषित हुआ, इनवैलिड। 90 का 10% होता है 9, तो बचेगा कितना 81, 81 कहलाएगा वैलिड वोट। अब कह रहा है आपसे इसका विनर और लूजर। विनर के पास गया है 70%, तो हमें समझना होगा लूजर के पास कितना जाएगा 30, दोनों के बीच का अंतर कितना दिखाएगा 40% को। 81 का 40% लिख रहे हैं, 81 का 40% यानी कि 2/5। अब कैलकुलेशन हमको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए सीधा सीधा लिख दिया है। 81 2/5 ये है 81 का 40%, ये बराबर किसके है 29,160 के। 1 यूनिट का वैल्यू अगर यहां से हम जाएंगे, वेट अ मिनट, ओके 81 यूनिट का वैल्यू है, 81 मल्टीप्लाई बाय 2/5 है, 40% 81 का निकाल रहे हैं, और जो कि बराबर है 29,160 के। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है और उसके बाद जाना है 100 पे। तो अभी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन आगे चल के करेंगे जब आसान सा दिखेगा। 1 यूनिट का यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो देखो क्या होगा 29,160, बाकी सब नीचे आ जाएगा, तो 81 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर लो, 9 से कैंसिल हो रहा है, ऊपर वाला देखो 9 से जा रहा है क्या, तो आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला भी 9 के डिविजिबिलिटी में आ रहा है, 9 6 2 8 + 1 9, तो कैंसिल हो रहा है। डायरेक्टली सॉल्व करो तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालोगे आप, मैं सॉल्व करके वैल्यू लिखता हूँ इसका। आई थिंक 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 900। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 900 होगा तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, आपका आंसर फाइनल दिखा रहा होगा हमारे सामने, दैट इज 90,000। ये होगा फाइनल आंसर। 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया है 900, तो फाइनल आंसर हमारे सामने हो जाएगा 90,000, जो कि होगा कुल मत पूछे गए हैं, तो 100 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। चलिए चेंज करते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा, और अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, तो अब ध्यान से देखिएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन। किसी चुनाव में 2 प्रतिभागियों ने भाग लिया, 20% ने मत नहीं डाला, ओके, तो 20% लोगों ने मत नहीं डाला, तो 600, चलो इसको करते हैं सीधे से स्टार्ट करते हैं। 100 लोगों ने टोटल वोट है, 20% लोगों ने मत नहीं डाला, 20% ने मत नहीं डाला, तो कितने लोगों ने मत डाला होगा 80 ने डाले गए मत। फिर आपसे कह रहा है 600 मत अवैध घोषित हो गए। देखो अब इनवैलिड वोट जो है वो आपको परसेंटेज की फॉर्म में नहीं दिया है, अब उसने दिया है वोट्स की फॉर्म में, तो अब थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब ध्यान से समझो, अब अगर हमें इसने परसेंटेज की फॉर्म में नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, एक्स मान के स्टार्ट करेंगे। टोटल वोट थे हमारे पास 100x, 20% इनवैलिड के बाद बचे कितने 80x। अब 80x होंगे हमारे पास पोलिंग वोट, यानी कि डाले गए मत। अब आपसे कह रहा है 600 मत अवैध घोषित हो गए, तो हम यहां -600 करेंगे, जो कि इनवैलिड वोट को दिखाएगा। देखिएगा ध्यान से, अगर 80x में से 600 हटा देंगे
तो बचेगा वैध मत, यानी कि वैलिड वोट। तो हमारे सामने 80x माइनस 600 जो है वो है वैध मत। अब आगे देखते हैं, जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ, वह 150 मतों से जीता। अब आपको समझ में आएगा कि मैं जो डिफरेंस लेने की बात कर रहा था वो क्यों यूजफुल है, क्योंकि वैध मत हमारे सामने है 80x माइनस 600। ओके, यहां से दो चीजें होती हैं, एक विनर निकलेगा और एक लूजर निकलेगा। विनर जो है वो ले रहा है 75%, तो लूजर कितना लेगा 25%। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही तो हमारा कहलाएगा कि इतने वोटों से जीता है, और डिफरेंस है कितना 75 माइनस 25 यानी कि 50%। हम कहेंगे कि विनर जो है वो लूजर से कितने परसेंट से जीत गया है 50% से। अब आपको समझना होगा कि 80x माइनस 600 का 50% 150 के बराबर है। हम लिखेंगे 80x माइनस 600 का 50% का मतलब 1/2 बराबर है 1500 के। सॉल्व करो, 2 ऊपर जाएगा, 80x माइनस 600 इक्वल टू 3000, 600 उस तरफ जाएगा तो 80x बराबर हो जाएगा 3600। 0 से 0 कैंसिल, 8 से कैंसिल होगा तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 45। x निकल के आ रहा है 45। अगर x 45 है तो 100x का मान कितना, तो आपका आंसर होगा 4500। 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया है 45, तो अब 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4500। अब देखो समझो, यहाँ पे दो चीजें बहुत जरूरी है यहाँ देखना, कि अब जो अवैध मत हैं, जो इनवैलिड वोट है, वो नंबर ऑफ वोट्स के फॉर्म में है, परसेंटेज की फॉर्म में नहीं है, तो हमने उसको सीधे सीधे माइनस किया है। और इसकी वजह से ही हमें x लेकर स्टार्ट करना पड़ा, नहीं तो अभी तक हमने x का यूज नहीं किया था। जब तक यूज करने की जरूरत नहीं पड़े तब तक हम x का यूज नहीं करेंगे। अगली लाइन में हमें समझ में आया कि हम डिफरेंस का परसेंटेज क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप चाहो तो बेसिक तरीके से जा सकते हो कि 80x माइनस 600 का पहले 75% निकालो, फिर 80x माइनस 600 का 25% निकालो, और जब ये दोनों निकल के आ जाएं तो इन दोनों के बीच का अंतर निकालो और उसको 1500 के बराबर करो। ये कर सकते हो आप, लेकिन फिर वही कैलकुलेशन बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। तो समझना है कि विनर और लूजर को जो परसेंटेज है उनके बीच का डिफरेंस ही आपको आपका आंसर दिखा रहा होगा, और फिर आप आगे की तरफ निकल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और फिर से थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, देखिए। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। किसी चुनाव में 2 प्रतिभागियों ने भाग लिया, ठीक है। 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, ओके, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। 100 से स्टार्ट कर रहे हैं। 10% लोगों ने वोट नहीं डाले तो कितने लोगों ने वोट डाले होंगे 90, ओके, तथा 2500 वोट अवैध घोषित हो गए। अब जब ये 2500 आया तब हमें समझ में आया कि अब यार x लगाने का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, विदाउट x अब आप नहीं कर सकते। तो हम स्टार्ट करेंगे, 100x होगा, 90x होगा, 2500 लोग अवैध घोषित कर रहे हैं तो वैध कितना होगा, तो हम कहेंगे 90x माइनस 2500, ये होगा अब हमारे सामने वैध मत, यानी कि वैलिड वोट। अब आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है जीतने वाले को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और वह 2000 मतों से जीता। अब टोटल ये है वैध मत, 55 इस तरफ आएगा, 45 उस तरफ जाएगा, डिफरेंस डायरेक्ट समझो। यहां पे सुनो ध्यान से, हमें देखना क्या है कि अगर 55% मिल रहा है वैध मतों का, तो या तो अज्यूम कर लो खुद से कि 55 इसको मिला तो उस तरफ कितना जा रहा होगा 45, हारने वाले को 45, और 55 और 45 के बीच का अंतर कितना 10। यही 10 निकालने के लिए क्यों हम ये 55 और 45 लिखते घूमे। सीधे समझो कि इसका 10% का मतलब 1/10 बराबर किसके है 2000 के, यही तो कहना चाह रहा है। बस वैल्यू सॉल्व करते हैं, 90x माइनस 2500 बराबर होगा 20,000 के, क्योंकि 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
25 उस तरफ जाएगा तो होगा 90x इक्वल्स टू 22500। x का वैल्यू निकालो 22500, 9 से इजीली कैंसिल हो रहा होगा क्योंकि ऊपर 9 लिखा है आपको दिख रहा है। और आपको निकालना क्या है, टोटल वोट, कुल मत तो मल्टीप्लाई बाय 100, और ये है आपका फाइनल आंसर। x का मान निकालने के बाद उसमें 100 से गुणा इसलिए किया है क्योंकि हमें कुल मत निकालना था। अगर हमें डाले गए मत निकालना होता तो 90 से गुणा करते। अगर हमें निकालना होता वैध मत तो 90x निकाल लेते, फिर उसमें से 2500 माइनस कर देते क्योंकि प्रतिशत का तो मान यहाँ पे है नहीं, वहाँ पे इनवैलिड वोट्स में। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सॉल्व करिएगा और देखिएगा आंसर कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब फिर से क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है तो ध्यान से देखेंगे। देखो थोड़ा सा अलग बात है यहाँ पे। 100x से स्टार्ट किया हमने, ठीक है, टोटल वोट। 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो कितनों ने वोट डाला, 90x ने। ध्यान से देखिएगा आप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है आपसे, इसको थोड़ा मिडिल अलाइन करते हैं। 100x ने स्टार्ट किया, 10% ने वोट नहीं डाला तो कितनों ने वोट डाला, 90x ने। और 300 मत अवैध घोषित हुए तो -300, तो 90x माइनस 300 दैट इज वैलिड वोट। ये हमारे पास वैध मत आ गए। ओके, अब आपसे क्या कह रहा है, जीतने वाले को कुल मतों का 60% प्राप्त हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। अभी तक क्या कह रहा था, जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। अभी तक ये कुल मत जहां लिखा है ना, यहाँ पे कुल मत नहीं लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, वैध मत। हमेशा वैलिड वोट की बात कर रहा था, पर अब इसने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आपसे कह रहा है जीतने वाला जो होगा यहाँ पे, इससे ही तो दो बातें निकलेंगी, एक होगा विनर और दूसरा होगा लूजर। तो अब आपसे कह रहा है जो जीतने वाला है इसको टोटल यानी कि वैध मत, जीतने वाले को टोटल यानी कि कुल मतों का 60% मिल रहा है। तो हम कहेंगे इसका 60% निकल के कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो इसका 60% होगा कितना, तो हम लिखेंगे 60x, यानी कि जीतने वाले को कितना मिला है, 60x। लेकिन हमें समझना है, प्लीज़ ध्यान से सुनो, हमें समझना है कि वैध मतों से ही जीतने वाले और हारने वाले दोनों को मत मिल रहे होंगे। वैध मतों से ही मत अब डिवाइड होंगे, पर उसने रिप्रेजेंट कर दिया है ऊपर वाले से, कह दिया है कि कुल मतों का 60% आ रहा होगा। अब ज़रूरी नहीं है। अच्छा एक बात समझो, यहाँ पे साइड में देखो, ये बात क्लियर होगी, नहीं तो कन्फ्यूज़न बना ही रहेगा। देखना ध्यान से, मान लो 100 लोग थे, 20% ने इनवैलिड कर दिया तो 80 बचे। अब 80 का 50% नहीं 60% लेते हैं। 80 का 60% कितना, 48 लोगों ने जीतने वाले को मत दिया, और 80 का 40% यानी कि 32 लोगों ने हारने वाले को मत दिया। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन अलग है लेकिन मैं समझा रहा हूं ताकि ये आप रिलेट कर पाओ बस इससे। अब यहां पर उसको 48 लाना है, तो ये 48 दिखाने के दो तरीके हैं। या तो वो कह दे कि वैध मतों का 60% मिला है, जो कि उसने कहा है कि वैध मतों का 60% मिला और 48 आ गया। और या तो इस 48 को दिखाने के लिए हम यहां से कह सकते हैं कि कुल मतों का 48% जीतने वाले को मिला। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिंक कहाँ से कर रहा है, उसको फर्क पड़ता है यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसको 48 लाना था। 48 दो तरीकों से आ सकता है, या तो वो टोटल का 48 दिखा दे और या तो फिर 80 का 60% दिखा दे, तो दोनों जगह से वो 48 सेटिस्फाई करवा देगा। इस क्वेश्चन में उसने वही किया है। उसको यहाँ पे 60x चाहिए, उसको मतलब नहीं है ये 60x आ कहाँ से रहा है। यहाँ से भी लिंक कर सकता है और ऊपर से भी लिंक कर सकता है, तो उसने इस बार ऊपर से लिंक कर दिया क्योंकि वो इजी है बताना कि 100 में से 60% यानी कि 60x आ गया। तो अब हमें समझना होगा कि अगर यहाँ पे 60% आया है तो लूज़र के पास जो जा रहा होगा ना, वो जा रहा होगा, देखिएगा ध्यान से,
जो लूजर के पास जा रहा होगा वो जा रहा होगा 90x माइनस 300 में से जब 60x आप हटा दोगे, ये जा रहा होगा लूजर के पास। 90x माइनस 300 वैलिड वैध मत है। इसमें से जब 60x जो कि जीतने वाले को मिल चुका है वो हटाओगे तो बचा हुआ मिल रहा होगा लूजर को, यानी कि हारने वाले को। दैट इज 90x माइनस 300 माइनस 60x। 90x माइनस 300 में से जब 60x हटाएंगे तो मिल रहा होगा लूजर को। अब 90x माइनस 300 माइनस 60 करोगे तो बचेगा कितना, 30x माइनस 60। आप कहोगे, आप ऐसे कह सकते हो कि जीतने वाले को तो 60x ही मिल रहा है, लेकिन हारने वाले के लिए ठीक से अगर लिखना चाहें तो कहो इनको सॉल्व कर लो, तो 90 में से 60 जाएगा तो बचेगा कितना, 30x माइनस 300। ये मिल रहा है हारने वाले को, ये मिल रहा है जीतने वाले को। और फिर से क्या कहा गया है कि 900 मतों से जीता है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 900 मतों के बराबर है। तो इनका डिफरेंस मैं ऊपर लिख रहा हूं, 60x माइनस 60x माइनस 30x माइनस 300। 60x में से इसको हटाएंगे तो बराबर किसके है, 900 के। अब समझिए, जब 60x में से 30x हटाया जाएगा या माइनस अंदर जाएगा तो हम लिखेंगे 60x माइनस 30x प्लस 300 बराबर 900। सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 30x बराबर, उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा कितना, 600। और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल करेगा 20। अगर x का वैल्यू है 20 तो पूछा क्या गया है, वैध मत पूछा गया है इस बार, वैलिड वोट। और वैलिड वोट है कितना, 900 माइनस 300। वैध मतों में वैल्यू पुट कर दो। x का वैल्यू है 20 तो मैं लिख रहा हूँ 90 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 300। 9 दूनी 1800 माइनस 300, यानी कि आंसर कितना, 1500। और ये है आपका फाइनल आंसर। वैलिड वोट जो है यहाँ पे वो निकल के आ रहे होंगे 1500। अब जाके मुझे लगता है ये क्लियर हुआ होगा कि चीजें किस तरह चल रही हैं। ये है सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जा सकता है। सेम एक क्वेश्चन और है हमारे पास, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए ट्राई कीजिए और आंसर बताइए जल्दी से। फिर से स्टार्ट करते हैं वैसे ही। 100x, 20 लोग मत नहीं डाला, 20% लोगों ने, तो कितने लोगों ने मत डाला, 80x ने। ओके, डाले गए मतों में से 120 मत अवैध घोषित हो गए, तो वैलिड वोट कितना, 80x माइनस 120, वैध मत इतने। जीतने वाले को कुल मतों का, फिर से आ गया है कुल मत हमारे सामने, कुल मत आ रहा है यानी कि ऊपर से लिया गया वैल्यू, कुल मत यानी कि 41%। तो आप कहोगे ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा विनर के पास और दूसरा होगा लूजर के पास। तो विनर के पास अगर 41x आ रहा है तो लूजर के पास कितना आएगा, तो लूजर का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा लूजर का वैल्यू होगा 80x माइनस 120 में से माइनस होगा 41x। इसी पार्ट को ऊपर ले जाते हैं। विनर के पास है 41x, लूजर के पास है 80x माइनस 120 माइनस 41x। 80 में से अगर 41x चला जाएगा तो विनर के पास है 41x, ठीक है। लूजर के पास है 39x माइनस 120। और जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाएगा तो वो कितने के बराबर है, 200 के बराबर है। तो देख लेते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस। दोनों के बीच का अंतर होगा तो 2x प्लस 120 इक्वल टू 200। उस तरफ उठ के जाएगा तो 2x इक्वल्स टू कितना, 80, और x का वैल्यू 40। एक बार x का वैल्यू निकल आया उसके बाद जो वैल्यू पूछे वो बता दो। आपसे पूछ रहे टोटल वोट, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 4000, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। ध्यान से देखिए एक बार, और मेरे ख्याल से अब ये बात पूरी तरह से क्लियर होगी।
इस क्वेश्चन के साथ ही हमने परसेंटेज में लगभग सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। अब सिर्फ बचा हुआ है आपका प्रैक्टिस करना। जो मैंने पढ़ाया है लगभग सारा टाइप कवर किया है इसमें। बस अगर आपको कन्फ्यूज़न लगता है तो एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करो उस चीज़ को। जो बातें बोली हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी सी बात जो बोली गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सॉल्व कीजिए, दी गई सीट जो है लगभग 200-250 क्वेश्चन की सीट है, वो सॉल्व करो। जो भी डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में पुट करो। मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी लेके आऊँगा इनका सॉल्यूशन वीडियो, तो उसमें उस क्वेश्चन को ज़रूर मैं देख रहा हूँ। नेक्स्ट वीक, अगले वीक हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट स्टार्ट करने वाले हैं और मैं ट्राई करूँगा कि अब प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में और अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। धीमे धीमे लेवल हाई करते चलेंगे। स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करेंगे, जैसे फंडामेंटल क्लास चल रही है इसी तरह चलेगी, कोई चेंज नहीं होगा। छोटी से छोटी बात बता के और फिर उसको अच्छे से अच्छे लेवल पे ले जाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट वीक हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट तीनों सेक्शन उसमें हम देख लेंगे। 6 दिन की क्लास में आराम से कवर हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं प्रॉफिट लॉस के साथ। थैंक यू वेरी मच।